आज उपदेश शीर्षक यरूशलेम स्वर्गीय माता के साथ आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें। सभी लोगों, यदि कोई यह दावा करे कि इस दुनिया में कोई माता नहीं है, तो लोग उसे बहुत ही अजीब व्यक्ति मानेंगे। लेकिन यदि कोई कहता है आत्मिक दुनिया में माता परमेश्वर है, तो उसे एक बहुत ही अजीब व्यक्ति माना जाता है और एक अजीब सिद्धांत पर विश्वास करने के लिए उसकी आलोचना की जाती है। क्या यह विडंबना नहीं है? यदि कोई व्यक्ति भाषण देता है और कहता है इस दुनिया में माताएं मौजूद नहीं हैं, तो श्रोता उस प्रवक्ता के बारे में क्या सोचेंगे? वे सोचेंगे कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और यह कि उसका भाषण सुनने लायक नहीं है। यदि कोई कहता है एक परिवार में माता नहीं होती, तो यह दुनिया जो स्वर्ग दुनिया की प्रतिरूप और छाया है, इस कथन को अजीब मानती है। लेकिन यदि हम कहें स्वर्ग के राज्य में जो वास्तविकता है माता परमेश्वर मौजूद है, तो यह दुनिया कहती है कि यह अजीब है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। इस पृथ्वी पर माताओं का अस्तित्व होना चाहिए और स्वर्गीय माता का भी स्वर्ग के राज्य में अस्तित्व होना चाहिए। स्वर्गीय माता हमारी आत्माओं की उद्धार करता है, जो बिना यह जाने कि किस रास्ते पर जाना है इधर उधर भटक रही है। वह हमारी अनंत स्वर्ग के राज्य में अगुवाई करती है। लेकिन यह विचित्र है कि कई चर्च इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मिक दुनिया में माता परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है। व्यंग्यात्मक ढंग से उन चर्चों को प्रामाणिक चर्चों के रूप में स्वीकार किया जाता है और उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं को सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। तब बाइबल हमें इन मामलों के बारे में क्या सिखाती है? क्या हमें यह नहीं समझना चाहिए कि किसके सिद्धांत सही है और किसके सिद्धांत गलत है? आइए हम मत्ती अध्याय 7 पर एक नजर डालें। क्या यीशु ने यह नहीं कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है? तब हमें इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि क्या यह पिता की इच्छा है कि माता परमेश्वर का अस्तित्व है, या क्या यह पिता की इच्छा है कि माता परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है? है ना? इसलिए आज के उपदेश का शीर्षक है यरूशलेम स्वर्गीय माता। स्वर्गीय माता का दूसरा नाम यरूशलेम है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने मानव जाति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वादा किया है, जो उन्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। इसलिए बाइबल हमें जो सत्य में है प्रतिज्ञा की संतानों के रूप में वर्णित करती है, जो सही ढंग से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आइए हम गलातियों अध्याय 4 आयत 28 में जाकर उसकी पुष्टि करें। गलातियों अध्याय 4 आयत 28 में लिखा है, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। यहाँ जिस महत्वपूर्ण भाग पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है वह है प्रतिज्ञा। हमें कौन सी प्रतिज्ञा दी गई है जो हमें प्रतिज्ञा की संतान कहलाने देती है? आइए हम यह देखने के लिए कि परमेश्वर ने हमसे क्या वादा किया है, प्रथम यूहन्ना अध्याय 2 पर एक नजर डालें। अध्याय 2 आयत 25, और जिसकी उसने परमेश्वर को संकेत करता है ना? जिसकी परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की, वह क्या है? वह अनंत जीवन है। बाइबल हमें प्रतिज्ञा की संतान कहती है। प्रथम यूहन्ना अध्याय 2 में वह प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की संतानों को दी है, अनंत जीवन है। हम परमेश्वर की संतान हैं जिन्होंने परमेश्वर से अनंत जीवन की प्रतिज्ञा प्राप्त की है। तब हमें अपना ध्यान अनंत जीवन पर केंद्रित करने और इसे प्राप्त करने के बारे में सोचने की आवश्यकता है। इस पृथ्वी पर हमारे शारीरिक जीवन के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन के बारे में समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि हमें अनंत जीवन कैसे दिया जाएगा। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 आयत 11 देखें। अध्याय 4 आयत 11 में लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य की योग्य है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? तू ही ने सब वस्तुएं सृजी। बाइबल कहती है कि सब वस्तुएं परमेश्वर ने सृजी है। और सभी वस्तुएं किसकी इच्छा से सृजी गई? वे तेरी ही इच्छा से थी, मतलब परमेश्वर की इच्छा से थी और सृजी गई। यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है।
중요한 대목입니다. परमेश्वर ने वह सब कुछ बनाया जो पृथ्वी पर है। परमेश्वर ने सभी फूलों और पेड़ों को बनाया। उन्होंने भूमि पर सभी प्रकार के पशुओं, आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों को बनाया। उन्होंने पहाड़ों, खेतों और सभी पर्वतों को भी बनाया। इस वैश्विक गांव में जीवन के अस्तित्व के लिए परमेश्वर ने हर तरह की अवस्था बनाई। बाइबल के अनुसार जब परमेश्वर ने सभी चीजों की सृष्टि की तो उनकी रचना में उनका प्रयोजन और इच्छा स्पष्ट रूप से निहित थी। सीधे शब्दों में कहे तो परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं बनाया गया था, है ना? फिर आप सभी के बारे में क्या, जो आज यहां है, क्या कोई है जो परमेश्वर की इच्छा के बिना बनाया गया था? परमेश्वर ने हम सभी को इसलिए बनाया ताकि हम शरीर के अंगों की प्रत्येक भूमिका, नाक की भूमिका, कानों की भूमिका और मुंह की भूमिका को पूरा कर सके। सड़क के किनारे एक पत्थर फेंका जाने का या वहां लकड़ी का एक टुकड़ा रखा जाने का एक कारण है। उनके एक विशिष्ट समय पर एक विशिष्ट स्थान पर होने का एक कारण है। परमेश्वर की सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया गया और न ही उसे बेकार समझा जाना है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी बनाया गया है वह परमेश्वर की सृष्टि के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तब परमेश्वर की सारी सृष्टि में से उन्होंने किसे बनाया जो जीवन देता है और बढ़ने देता है। जब हम इस मामले पर गहराई से विचार करते हैं, केवल तब हम परमेश्वर की सच्ची इच्छा को खोज सकते हैं। यदि आप अन्य चर्चों और धार्मिक संगठनों में जाते हैं तो आप उन्हें अनंत जीवन के बारे में बात करते हुए सुनेंगे, लेकिन वे यह नहीं सिखाते कि अनंत जीवन कैसे प्राप्त करना है और इसे देने वाला कौन है। वे अस्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो आप आसानी से अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें इस तथ्य के प्रति जागरूक करते हैं कि हम केवल स्वर्गीय माता के द्वारा ही अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। क्या इस पृथ्वी पर कोई जीवित प्राणी है जिसे बिना माता के जीवन दिया गया है? ऐसा कोई भी नहीं है। सभी लोगों, आइए हम एक मे फ्लाई के बारे में सोचें। चूंकि मे फ्लाई लगभग एक दिन के लिए जीवित रहती है और फिर मर जाती है, इसलिए इसे डे फ्लाई भी कहा जाता है। बेशक 2 या 3 दिन जीवित रहने वाली मे फ्लाई भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर उनका जीवन काल बहुत कम होता है। मे फ्लाई केवल 1 दिन तक क्यों जीवित रहती है? चूंकि मे फ्लाई अपनी माता से, जो केवल 1 दिन जीवित रहती है, अपना जीवन विरासत में लेती है, इसलिए वे भी केवल 1 दिन जी सकती है। वे 1 साल या 1 महीने तक भी नहीं जी सकती। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? इस सब में किसकी इच्छा निहित है? परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ बनाया। जब हम शारीरिक दुनिया को देखते हैं तो हम अपनी माताओं से जीवन प्राप्त करते हैं, जो जीवन देने और साझा करने की भूमिका निभाती है। हाल ही में मैं किसी कार्य के लिए स्वर्गीय माता के साथ गया था, जहां गाड़ियां खड़ी थी। वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था। लोग कहते हैं कि वह पेड़ एक ऐसी प्रजाति का है जिसे संरक्षित किया जाता है। एक नाम टैग से पता चला कि पेड़ 560 वर्ष पुराना है। यह पेड़ मनुष्य से 5 या 6 गुना ज्यादा कैसे जी सकता है? जिस क्षण मैंने उसकी आयु के बारे में पढ़ा, मैंने सोचा कि पेड़ ने अपनी माता से लंबा जीवन काल प्राप्त किया है। क्या यही कारण नहीं कि वह इतने लंबे समय तक जी सकता है? इस पृथ्वी पर चाहे वह पशुओं की दुनिया हो या पौधों की दुनिया, परमेश्वर ने जीवन को माताओं के माध्यम से प्राप्त करने दिया है। इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है? एक बार मेरे मन में एक जिज्ञासु प्रश्न था कि क्या कोई पिता बिना माता के बच्चे को जन्म नहीं दे सकता? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एक पिता को बच्चे को जन्म देने की अनुमति क्यों नहीं दी? क्या ऐसा है कि परमेश्वर ऐसा करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया कि एक माता के द्वारा जीवन दिया जाए? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास सब कुछ करने की शक्ति है। वह जीवित प्राणियों को केवल उनकी माताओं से ही जीवन प्राप्त करने क्यों देते हैं? परमेश्वर ने इसे बनाया, परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई, परमेश्वर ने सब कुछ किया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सभी चीजें बनाई गई और सृजी गई है। बाइबल हमें यह सिखाती है। तब हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है, जिन्होंने इस तरह से सारा जीवन बनाया? जीवन पिता के बजाय माताओं के माध्यम से क्यों विरासत में दिया जाता है?
इब्रानियों अध्याय 8 के अनुसार सांसारिक व्यवस्थाएं स्वर्गीय चीजों की एक प्रतिरूप और छाया है। हमें प्रतिज्ञा की संतान का पद दिया गया है। प्रतिज्ञा की संतान को परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी है वह अनंत जीवन है। इस वजह से हमें अनंत जीवन के बारे में चर्चा करने की जरूरत है। हम कह सकते हैं कि माताओं के बिना दुनिया जीवन रहित दुनिया है। क्या यह सही नहीं है? माता के बिना दुनिया मृत्यु की दुनिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी दुनिया में जीवन मौजूद नहीं हो सकता। फिर परमेश्वर ने इसे इस तरह क्यों बनाया? परमेश्वर ने मूसा को अदृश्य स्वर्गीय मंदिर दिखाया और उसे पृथ्वी पर एक मॉडल के रूप में सांसारिक मंदिर बनाने की आज्ञा दी। इस तरह परमेश्वर इस भौतिक दुनिया में सांसारिक परिवार की रचना करके सभी मानव जाति को स्वर्गीय परिवार के बारे में भी बताना चाहते थे। मानव जाति के लिए अनंत जीवन की प्रतिज्ञा प्राप्त करने और प्रतिज्ञा की संतान बनने के लिए हमारे पास कौन होना चाहिए? हमें यह सिखाने के लिए कि हमारी स्वर्गीय माता के अस्तित्व के बिना अनंत जीवन कभी भी मौजूद नहीं हो सकता। वास्तव में परमेश्वर का अदृश्य प्रबंध था। तब हमें इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि आत्मिक दुनिया में आत्मिक माता का अस्तित्व है या नहीं। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं? आइए हम मे फ्लाई के मामले के बारे में सोचें। मे फ्लाई केवल एक दिन के लिए जीवित रहती है। एक अन्य उदाहरण के रूप में आइए उन कुत्तों को देखें जिन्हें लोग अपने घरों में पालते हैं। लोग कहते हैं कि कुत्ते का औसत जीवन काल 15 वर्ष होता है। कुत्ते सोच सकते हैं मनुष्य लगभग 100 वर्षों तक क्यों जीते हैं जबकि हम केवल 15 वर्ष ही जी सकते हैं। क्या वे बहुत व्याकुल नहीं होते होंगे? वे 100 साल तक नहीं जी सकते भले ही वे लंबे समय तक जीना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? उन्होंने अपनी माताओं से केवल उतने ही समय तक जीने के लिए जीवन के जीन प्राप्त किए। यदि हम बाइबल में दर्ज अनंत जीवन की प्रतिज्ञा पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो हमारी स्वर्गीय माता का जीवन काल किस प्रकार का होना चाहिए? अनंत जीवन हमें तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि हमारी स्वर्गीय माता के पास अनंत जीवन न हो। मे फ्लाई केवल एक दिन जीवित रहती है और कुत्ते लगभग 15 वर्ष जीवित रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी माताओं से जीवन के वे विशिष्ट जीन प्राप्त किए हैं। तब हमारे लिए अनंत जीवन के जीन प्राप्त करने और हमेशा के लिए जीने के लिए हमारी स्वर्गीय माता को कौन होना चाहिए? स्वर्गीय माता को परमेश्वर होना चाहिए, है ना? केवल जब वह हमारी स्वर्गीय माता बनती है जिनके पास अनंत जीवन के जीन है तभी हमें विश्वास हो सकता है कि हम अनंत जीवन विरासत में पाने में सक्षम है ना? जब हम इस सिद्धांत को समझेंगे तो हम स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि माता परमेश्वर का अस्तित्व क्यों होना चाहिए। माता परमेश्वर के बिना न तो आप और न ही मैं अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर सब कुछ बनाया तो परमेश्वर ने उसमें अपनी इच्छा निहित की। चूंकि हमारी स्वर्गीय माता हमेशा के लिए जीती है इसलिए उन्हें परमेश्वर होना चाहिए। फिर हमें ध्यान से सोचने की जरूरत है कि बाइबल हमें स्वर्गीय परिवार के हिस्से के रूप में क्यों वर्णित करती है। परमेश्वर पिता की उपाधि का उपयोग क्यों करते हैं और वह हमें पुत्रों और पुत्रियों की उपाधि क्यों देते हैं। पुत्र और पुत्रियों की उपाधि बिना किसी कारण के नहीं दी जा सकती। पिता की उपाधि केवल मनगढ़ंत नहीं थी। माता की उपाधि भी केवल मनगढ़ंत नहीं थी। बाइबल में परमेश्वर कहते हैं, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हमें स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जहां सियोन के हमारे सभी भाई और बहनें आज इस तारे पर और कल उस तारे पर हमारे स्वर्गीय पिता और हमारी स्वर्गीय माता के साथ अनंत जीवन और अनंत खुशी का आनंद ले सकेंगे। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 में इसकी पुष्टि करें। आयत 24। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और परमेश्वर ने जो कहा उसके अनुसार क्या हुआ, वैसे ही हो गया। आयत 25।
इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। सभी लोगों, इस आयत को पढ़ते हुए आपको क्या महसूस होता है? बाइबल परमेश्वर का वर्णन जिन्होंने मानव जाति को बनाया एक वचन के रूप में नहीं करती, लेकिन बहुवचन के रूप में करती है, क्योंकि उन्होंने कहा हम मनुष्य को बनाए। तब क्या हमारे लिए यह समझना आसान नहीं है कि परमेश्वर जिन्होंने मानव जाति सहित सब कुछ बनाया है, एक वचन के परमेश्वर नहीं बल्कि बहुवचन के परमेश्वर है? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर जिन्होंने इस बाइबल को दर्ज किया है, वह हम और मैं के अर्थ के बीच अंतर नहीं कर सकते? परमेश्वर निर्दोष, सर्वज्ञ और सटीक है। फिर आयत 26 में यह कहता है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आयत 27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। बाइबल दर्ज करती है कि परमेश्वर जिन्होंने हम कहा ने नर को बनाया और नारी को भी बनाया। दूसरे शब्दों में, नर स्वरूप के परमेश्वर है और नारी स्वरूप के परमेश्वर है। लंबे समय से मानव जाति द्वारा नर स्वरूप के परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहा जाता है। तब मानव जाति को नारी स्वरूप के परमेश्वर को क्या कहना चाहिए? यदि नर स्वरूप के परमेश्वर को, जिन्होंने जीवन को अस्तित्व में रहने दिया, पिता परमेश्वर कहा जाता है, तो हमें नारी स्वरूप के परमेश्वर को क्या कहना चाहिए, जिन्होंने मानव जाति को बनाया और हमें जीवन दिया? हमें उन्हें माता परमेश्वर कहना चाहिए। उत्पत्ति के इतिहास में परमेश्वर ने हमें बताया कि पिता परमेश्वर है और माता परमेश्वर भी है। इस वजह से 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 के अनुसार परमेश्वर ने जो सर्वशक्तिमान है कहा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। इस तरह वह स्पष्ट रूप से हमें अपने पुत्रों और पुत्रियों के रूप में परिभाषित करते हैं। यीशु ने यह भी कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में कौन है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। उत्पत्ति की पुस्तक में पिता परमेश्वर है और माता परमेश्वर है और उनके बेटे और बेटियां भी है। लेकिन दुनिया के अन्य चर्च माता परमेश्वर की उपाधि को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का उपयोग करते हैं। यद्यपि माता परमेश्वर का अस्तित्व है, लेकिन एक भविष्यवाणी का युग है जब सभी मानव जाति को उनके अस्तित्व के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसलिए बाइबल में भविष्यवाणी की गई है कि माता परमेश्वर के बारे में सत्य को लंबे समय तक गुप्त रखा जाना है। तब माता परमेश्वर कब प्रकट होंगी और कब वह स्वर्गीय लोगों को सत्य की ओर ले जाने और उनकी स्वर्ग के राज्य के मार्ग पर अगुवाई करने की भूमिका निभाएंगी? दूसरी बार आने वाले मसीह, जिसकी तुलना आदम से की जाती है, और स्वर्गीय माता, जिसकी तुलना आदम की पत्नी हवा से की जाती है, अंत के दिनों में पृथ्वी पर शरीर में प्रकट होंगे और लोगों की अगुवाई उद्धार की ओर करेंगे, जो इस पापी संसार में भटक रहे हैं। इन सब की भविष्यवाणी बाइबल में की गई है। अदन की वाटिका में परमेश्वर द्वारा सृजे गए पहले नर और नारी कौन थे? वे आदम और हवा थे। लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ बनाया। तब क्या परमेश्वर ने आदम को अपनी इच्छा के बिना बनाया? परमेश्वर के उसे बनाने का एक कारण होना चाहिए। परमेश्वर के हवा को बनाने के बारे में क्या? स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने उसे भी अपनी इच्छा के अनुसार बनाया। आइए हम रोमियो अध्याय 5 आयत 14 पर एक नजर डालें। अध्याय 5 आयत 14, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम क्या था? जो उस आने वाले का चिन्ह है, कि अपराध के समान पाप न किया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 22 में इस प्रकार लिखा गया है, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। आने वाला यीशु को दर्शाता है।
यदि आदम को यीशु के प्रतिनिधि के रूप में बनाया गया था, तो हवा को बनाने में परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो आदम की पत्नी थी? इसके बारे में आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 में जाएं और इसका उत्तर खोजें। आयत 20 में लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम क्या रखा? हवा रखा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। जब हम बाइबल में फुटनोट को देखते हैं तो हवा का अर्थ है जीवन। हर नाम का एक अर्थ होता है। आदम ने स्त्री को हवा नाम क्यों दिया, जिसका अर्थ जीवन है? परमेश्वर आदम को जीवन नाम दे सकते थे, है ना? हालांकि हवा नाम जिसका अर्थ जीवन है, आदम की पत्नी को क्यों दिया गया? हवा की भूमिका और मिशन का उल्लेख उसके नाम में छिपा हुआ है। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं, उन सब की आदिमाता वही हुई। परमेश्वर ने आदम को बनाया, जो मसीह को संकेत करता है, और हमें सभी जीवित प्राणियों की आदिमाता के अस्तित्व को जानने के लिए हवा को भी बनाया। यह आदम को बनाने में परमेश्वर की इच्छा है और यह हवा को बनाने में परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए यह कहा गया है, परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं सृजा गया। फिर जब हम सृष्टि के इतिहास को देखते हैं तो हवा की रचना किस दिन हुई थी? वह छठे दिन अर्थात अंतिम दिन बनाई गई थी। चूंकि 6 दिन की सृष्टि 6000 वर्ष की भविष्यवाणी का वर्णन करती है, इसलिए माता परमेश्वर को, जो आत्मिक हवा है, 6000 वर्ष के उद्धार के कार्य के अंत में प्रकट होना चाहिए। हवा को सभी जीवित प्राणियों की माता के रूप में सारी मानव जाति को जीवन देने के लिए बनाया गया था। आइए हम इस भविष्यवाणी की पूर्ति की पुष्टि करने के लिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पर जाएं। इस तरह बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि हमारे पास माता परमेश्वर है, लेकिन इस युग में वे देखते हुए भी उन्हें नहीं देखते, वे सुनते हुए भी नहीं सुनते और उन्हें नहीं समझते। जैसा कि बाइबल भविष्यवाणी करती है, यह बहुत दयनीय स्थिति है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 आयत 7 में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। यह मेमना यीशु को संकेत करता है। क्या यीशु ने अपने पहले आगमन पर शारीरिक या आत्मिक रूप से विवाह किया था? लेकिन जब हम यहां लिखे गए वचन को देखते हैं तो बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि मसीह, जो मेमना है, कि विवाह का भविष्य सूचक समय आ गया है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने क्या किया है? उसने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेमने की दुल्हन पहले तैयार नहीं थी? वह पहले तैयार नहीं थी, लेकिन बाइबल कहती है अब उसकी पत्नी तैयार है। आइए हम आयत 8 के साथ जारी रखें। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। तब इस आयत के अनुसार क्या मेमने की पत्नी नहीं होनी चाहिए? रोमियो 5 में लिखा है कि आदम मसीह को संकेत करता है जो आने वाला है। जैसे आदम की पत्नी थी, वैसे ही आत्मिक रूप से मेमने के पास कौन होनी चाहिए? उसके पास एक आत्मिक पत्नी होनी चाहिए। केवल तभी हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि बाइबल की सभी भविष्यवाणियां एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मेल खाती है ना? आइए हम अध्याय 21 पर जाएं और मेमने की पत्नी के बारे में और देखें। अध्याय 9 आयत 21, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेमना और मेमने की पत्नी, मेमना और दुल्हन, भले ही उनका वर्णन अलग अलग शब्दों से किया गया है, लेकिन ये सभी शब्द एक ही व्यक्ति को संदर्भित करते हैं। स्वर्गदूत ने प्रेरित यूहन्ना से कहा, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। यह एक बहुत ही रोमांचक दृश्य है।
आयत 10 कहती है, तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और स्वर्गदूत ने उसे क्या दिखाया। जब स्वर्गदूत ने एक दर्शन में प्रेरित यूहन्ना से कहा, इधर आ, मैं तुझे मेमने की पत्नी दिखाऊंगा, तब उसने उसे क्या दिखाया? पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। यह आयत कहती है कि स्वर्गदूत ने प्रेरित यूहन्ना को पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। कई दृष्टांतों और रहस्यों के माध्यम से अपनी संतानों को प्रबुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने इन सभी आयतों के जोड़े को बाइबल में रखा। तब प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में दर्ज मेमने की पत्नी यरूशलेम और हमारे बीच क्या संबंध है? हमें इसका जवाब खोजने की जरूरत है। आइए हम गलातियों अध्याय 4 आयत 26 पर जाएं। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। ऊपर की यरूशलेम का अर्थ स्वर्ग की यरूशलेम है। कृपया याद रखें कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 कहता है, पवित्र नगर यरूशलेम स्वर्ग से नीचे उतर रही है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह कौन है? वह हमारी माता है। स्वर्गदूत ने प्रेरित यूहन्ना से कहा, मैं तुझे मेमने की पत्नी दिखाऊंगा, और उसे यरूशलेम दिखाया। यरूशलेम हमारी स्वर्गीय माता है। मेमने की पत्नी हमारी माता परमेश्वर है। आइए हम आयत 27 के साथ जारी रखें। क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिनी की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम कौन हैं? हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि प्रतिज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए हम वह संतान हैं जिन्होंने अनंत जीवन की प्रतिज्ञा प्राप्त की है, जैसे इसहाक ने किया था। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। आयत 26 के अनुसार स्वतंत्र स्त्री हमारी स्वर्गीय माता है। जो लोग स्वर्गीय माता की संतान बनते हैं, वे प्रतिज्ञा की संतान बन जाते हैं, जो अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मे फ्लाई के केवल एक दिन जीने का कारण यह नहीं है कि वह आलसी है या स्वस्थ भोजन खाने में लापरवाही करती है। यदि हम कहते हैं कि हम प्रतिज्ञा की संतान हैं और हमारे पास अनंत जीवन है, तो हमें यह सोचने की जरूरत है हमारी स्वर्गीय माता के पास किस प्रकार जीवन है जो हमें अनंत जीवन की संतान बनाता है। मान लीजिए कि कुत्ते लगभग 15 साल जीते हैं और मे फ्लाई लगभग एक दिन जीवित रहती है। आइए मान ले कि औसत मानव जाति काल 100 वर्ष है। हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है कि क्या इन सभी अलग अलग जीवन काल को निर्धारित करता है। हम अपने जीवन काल को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ा सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी जीवित वस्तुएं अपनी माताओं से अपने जीवन को विरासत में प्राप्त करती है। लेकिन चूंकि परमेश्वर ने हमसे यह कहते हुए प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी स्वर्गीय माता निश्चित रूप से परमेश्वर है। परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 में पुष्टि करते हैं कि स्वर्गीय माता परमेश्वर है। क्या वह प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखी गई प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस बात की पुष्टि नहीं करते कि स्वर्ग से उतरती यरूशलेम हमारी माता है? सभी लोगों, अब हम स्वर्ग के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। जो प्रेम स्वर्ग की माता हमेशा हमारे स्वर्ग के परिवार से करती है, वह मानवीय आंखों से नहीं देखा जा सकता या मानवीय ज्ञान से छुआ या समझा नहीं जा सकता, लेकिन हमें इसे महसूस करना चाहिए। हेलन केलर नाम की एक लेखिका है जिसने कहा था, दुनिया में सबसे कीमती चीज वह है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, न कि वह जिसे हम देख या छू सकते हैं। जब विदेशी सदस्य माता को फोन करते हैं, तो माता जो शब्द सबसे अधिक कहती है यह है, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं और मुझे आपकी बहुत याद आती है। माता इन अभिव्यक्ति का कई बार उपयोग करती है। वह कई अन्य शब्द कहती है
लेकिन वह हमेशा इन शब्दों को विशेष रूप से कहती है। एक कोरियाई कवि ने कहा, मैं आपसे प्रेम करता हूं और मुझे आपकी याद आती है, से ज्यादा मार्मिक शब्द नहीं है। भले ही ये सबसे आम शब्द है, उसके शोध के बाद यह निष्कर्ष निकला, क्या अपने मन की बात कहने का इससे बेहतर तरीका है? उसे कोई बेहतर तरीका नहीं मिला। उसने कहा, मैं आपसे प्रेम करता हूं या मुझे आपकी याद आती है, कहने से बेहतर कोई अभिव्यक्ति नहीं है। माता अपनी संतानों से ये शब्द कहना कभी नहीं भूलती। मुझे लगता है कि भले ही ये शब्द सामान्य लगते हैं, लेकिन ये सबसे सुंदर शब्द है जो वह हमसे कहती है, जिन्हें देखने की वह लालसा रखती है। आज दुनिया भर में सियोन की सभी संतानें स्वर्गीय माता से समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त करते हुए स्वर्गीय संतानों को खोजने और सामर्य और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रयास कर रही है। सियोन की सभी संतानों को दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए और आश्वस्त होना चाहिए कि हमारे पास स्वर्गीय माता है। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन में खुश और आनंदित रहना चाहिए और इस विश्वास के साथ 2022 में दुनिया के सभी लोगों को पिता और माता का प्रेम देना चाहिए। सियोन में आइए हम एक दूसरे के लिए एकता, सद्भाव, विचारशीलता, प्रोत्साहन और समर्थन का निर्माण करें। इसके द्वारा मैं आशा करता हूं कि स्वर्गीय परिवार के सभी सदस्य माता का हाथ थामे हुए हमारे अनंत स्वर्गीय घर में लौटेंगे। हम कोरोना वायरस महामारी से थक चुके हैं, लेकिन आइए हम हौसला रखें। स्वर्ग का राज्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब हम निश्चित कदम उठा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर हमारे सच्चे उद्धारकर्ता है। यह आशा करते हुए कि जब तक हम अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते, तब तक हम इस विश्वास में दृढ़ रहेंगे। मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद।